गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन सुनाएंगे, जो कपिल देव जी अपनी माता जी को तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो श्री भगवान कहते हैं कि माता जी जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार है, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है, उसी चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार सपन में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी सपन के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। विषयों का चिंतन, चिंतन ही तो नहीं करना है ना, जो बताते हैं आपको करते ही रहते। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन मार्ग यानी विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने बस में लाऊं। वैराग्य जिसके लिए आपको हमने बता रखा है कि जब खाली बैठो या सुबह उठो और वैराग्य जागृत करना हो तो एक शमशान की यात्रा कर लो। शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, मन में भाव वही लेके आओ कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। सारे घर वाले रो रहे हैं, कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, कोई बहन को फ़ोन कर रहा है, कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, कोई किसी को फ़ोन कर रहा है। ऐसे होता है कि नहीं होता? और फिर उसके बाद में कि फिर मुझको नहलाया जा रहा है, किस तरीके से नहलाते हैं ये तो सब आप जानते हैं। फिर उसके बाद में कैसे वस्त्र पहनाते हैं, कैसे वो उसे अर्थी पे लिटा देते हैं, कैसे उसको बांध देते हैं, वो सब आपने आंखों देखा हाल
बिल्कुल वही विचार लेके आओ, और फिर राम नाम सत्य है, इस तरीके से लोग ले जा रहे हैं और शमशान में रख देते हैं लकड़ियों पर चुन चुन करके, और जब रख देते हैं तो फिर क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। तो जैसे जैसे वो रखते हैं वैसे वैसे ध्यान करना है कि पहले तो लकड़ियों पर लेटाएंगे, फिर एक एक दो दो करके लकड़ियाँ फिर ऊपर रख देंगे, फिर चंदन की लकड़ी मुंह में रख देंगे, फिर शहद भी मुंह में डाल देंगे और फिर आग लगा देंगे। जब इन बातों का जब आप चिंतन करोगे तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं यहाँ क्यों आया था, क्या मैं खाने पीने के लिए आया था, किस लिए आया था, मैं कौन हूँ। तो जब कोई मेरे साथ जाएगा ही नहीं, भाई बंधु सब जला करके जब तक कपाल भाती नहीं कर देंगे तब तक लोग भी बातें बनाएंगे। कोई कहेगा बहुत अच्छे थे, अच्छी थी, कहेंगे अच्छा है यार, मर गई तो या मर गया तो। वहाँ भी वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, ये नहीं सोचते कि हम ऐसे स्थान पर तो किसी की बुराई ना करें, अच्छा सोचें। वहाँ 1 घंटा लोगों को काटना भारी पड़ जाता है। तो जब आपको ये चीज़ें स्मरण होंगी तो आपका ध्यान परमात्मा की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैराग्य आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो संसार में चला जाता है उसे वैराग्य आ ही जाता है। तो ये आपको बताने का मेन कारण क्या है कि आपका मन परमात्मा में लगे, छोटी मोटी चीज़ों के लिए ना लगे। यही बता रहे हैं कपिल देव जी अपनी माता जी को तत्व ज्ञान दे रहे हैं कि विषयों का चिंतन ना करें। वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, मैं विषयों में फंसा हुआ हूँ तो इससे मैं निकल नहीं सकता। एक कुएं का मेंढक होता है कि मैं तो बस और कुएं में रहना पसंद करता है, बाहर निकलने का वो प्रयत्न ही नहीं करता। उसके साथी होते हैं तो वो प्रयत्न करके बाहर चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो उसी में ही भ्रमण करते रहते हैं, उससे निकलने का प्रयत्न ही नहीं करते। वो देखना ही नहीं चाहते कि किस तरीके से निकलें। तो हम लोगों को इस 84 से निकलना है, और 84 से कब निकलेंगे, जब हम भक्ति योग करेंगे, वैराग्य हमारे अंदर जागृत होगा, तब हम धीरे धीरे क्या कर पाएंगे, अपने मन को वश में कर पाएंगे। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, जरा सी देर में भाग लेता है, इसमें अंकुश लगाना पड़ता है। यम मादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास, श्रद्धा के द्वारा अभ्यास, ये नहीं कि ज़बरदस्ती करे जा रहे हैं ना, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उसके हिसाब से धीरे धीरे करें। चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए, मुझ में सच्चा भाव रखते हुए और मेरी कथा को श्रवण करें। अब आप ये सोचेंगे कथा तो हमने सारी सुन रखी, फिर भी सुने। बहुत से कह देते कि कथा तो सबको पता ही है। जब पता है तो फिर तुम कथा के लिए फिर नाम ही क्यों रखते हो कि ये शिव पुराण है, ये गरुड़ पुराण है, किसने नहीं सुनी है। लेकिन उस कथा के माध्यम से लोगों को बताओ कि उनके दुखों का नाश किस प्रकार से होगा, उसकी मेन जड़ है क्या। समस्त प्राणियों में समभाव रखने, समभाव एकदम नहीं आ जाएगा। किसी से वैर न करना, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत, क्योंकि मौन व्रत
मौन तो रहना जानते ही नहीं। और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में वो संतुष्ट रहता है, परिमिति भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है और एकांत प्रिय होता है, भोले बाबा की तरह। भोले बाबा शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि सबको पता है कि शमशान में हर एक आदमी आ नहीं सकता। शमशान का नाम सुनते के साथ ही सबको डर लगने लगता है, सोचते हैं पता नहीं क्या अशुभ जगह है। अगर वो अशुभ जगह है तो लोग जाते क्यों हैं? वो अशुभ जगह नहीं है, भोले बाबा का स्थान। भोले बाबा सबको देने वाले हैं और वो शमशान में क्यों? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि जो भी पृथ्वी पे आया है वो इस स्थान पे ज़रूर आएगा, और जो इस स्थान पे नहीं आया तो उससे बड़ा अभागी मनुष्य कोई नहीं। जैसे कि कोई बम में ब्लास्ट हो जाए, उसके चीथड़े उड़ जाएं, फ्लाइट क्रैश हो जाए, उसकी बॉडी का एक एक दिन का भी ना पता चले, तो वो अभागी लोग हैं। उन्हीं बाकी तो 99% जाते ही जाते हैं। तो जो एकांत प्रिय हैं, जिनको एकांत प्रिय है, समझ लो कि वो ही परमात्मा के समीप जा सकता है। और शांत स्वभाव हो, स्वभाव भी शांत हो, सबका मित्र हो, दयालु और धैर्यवान हो, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं और मेरेपन का मिथ्या अधिनिवेश नहीं करता। बुद्धि की है आदि अभिनिवेश मैं और मेरेपन का उसके अंदर वो रत्ती भर भी ना हो। नहीं बात समझ में आ गई? क्योंकि ये मैं और मेरापन ये सब झूठा है। क्या मेरा, ये क्या ये तेरा है, ये सब रेन बसेरा है, तो ये मिथ्या है, कुछ भी मेरा नहीं है। कहते ना ये पुत्र मेरा है, पति मेरा है, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये दोस्त मेरा है, ये सहेली मेरी है, मेरा ही मेरा करता रहता है। जब मर जाते हैं तो फिर जला के क्यों आ जाते, वहीं क्यों नहीं रह जाते? 24 घंटे भी आपको घर में नहीं रख सकते मरने के बाद। और वैसे कहेंगे हम तुम्हारे बिना जिएंगे कैसे? फिर जी कैसे लेते हैं वो? आपने देखा होगा अपने जीवन काल में लोग कहते हैं कि हम इनके बिना जी नहीं सकते, और उनके बाद में फिर वो 2 दिन के बाद में वही हंसना गाना बजाना सब कुछ उसी में ही रमण हो जाते हैं। फिर क्या याद करते हैं? उतना याद करते हैं? नहीं करते। तू कौन और मैं कौन? तो बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। अगर आपकी दृष्टि जहाँ भी जा रही है, चाहे इनमें जा रही है, इनमें भी आपको परमात्मा नजर आए, इधर भी जाती है तो इनमें भी परमात्मा नजर आए। ये नहीं कि मंदिर में गए, भगवान की मूर्ति देखी तो भगवान है, और इंसानों को देखा तो कुछ भी नहीं है। तो एक सूत्र है जो आपको हम बार बार बताते हैं कि अगर मिलना है भगवान से तो पहले मिल इंसान से। इंसान से तो मिला नहीं, क्योंकि जब इंसान से मिलेगा तो वो जब तुम उससे कुछ बोलोगी तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ जवाब देगा। भगवान की मूर्ति के सामने तुम कितना भी बोल जाओ, पलट करके वो जवाब नहीं देगी,
चमत्कार तो दिखा देंगी लेकिन जवाब नहीं देंगी। तो मनुष्य जवाब देता है, तो पहले इंसान में परमात्मा को खोजो, और इंसान में जब खोजेंगे, जब पहले अपने अंदर कहते हम खोज लेंगे कि हमारे अंदर वो परमात्मा है कहाँ, और फिर उसे कोई परमात्मा के सिवा कुछ नहीं देखता हो। किसी में परमात्मा ही, सब में परमात्मा ही दिखता है, ये भाव हो जाता है। फिर उसे किसी की नाक नहीं दिखाई देती, आँख नहीं दिखाई देती, सुंदरता नहीं दिखाई देती, क्योंकि सुंदर तो है ही कोई नहीं, एक परमात्मा ही सुंदर है। हाड़ मांस का शरीर है, जिसको सुंदर कहते हैं, उसी में से गंदगी निकलती है। जब हमारे से निकलती है तो क्या उनके में से नहीं निकलेगी? क्योंकि ये शरीर क्या है, गंदगी बनाने की फैक्ट्री है। हर जगह से गंदगी ही गंदगी निकलनी है, तो फिर अच्छा क्या है? एक परमात्मा का नाम जो हमारे अंदर बैठा है वो ही एक अच्छा है, वो ही एक सुंदर है, जिसको बोलते सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, बाकी कोई सुंदर नहीं है। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की बात थी, अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्यापक है। सब पदार्थों में, जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है। समझ में आ रही है? नहीं आया? जैसे जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर आभास, क्योंकि जल का स्पर्श हुआ और दीवार पर होता है, और जल में देखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है। उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित और प्रतिबिंबियों से लक्षित होता है, और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। जो सुसुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्यकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वदा अहंकार शून्य है। अर्थात सबसे पहले अपने आप को जगाओ। जैसे हम किसी को और दूसरे को जगाते हैं कि भाई जगो, दूसरे कहते हैं कथा सुनो, सुने ना सुने लेकिन आप बोलते हो। अच्छे अच्छे काम करने के लिए बोलोगे, आप ये तो नहीं कहोगे कि चोरी करके लाओ, किसी कत्ल करके आओ, अच्छा ही बोलोगे। तो ऐसे ही सबसे पहले अपने आप को जगाना होता है। जब गुरु मंत्र मिलता है तो गुरुजी क्या कहते हैं कि पहले इस मंत्र को जागृत करो, और इस मंत्र को भी जागृत करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग होता है। फिर इस शरीर को भी जागृत करना पड़ता है। फिर ये प्राण जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जो प्राण हैं उसे जागृत करने का भी मंत्र होता है। होता है कि नहीं होता? प्राणों को जागृत करने को याद है? नहीं? ओम प्राण याद है ना? तो इससे वो प्राण भी जागृत होते हैं।
तो ऐसे ही हमें अपने आप को जागृत करना है, क्योंकि हमसे बड़ा कोई हमारा कोई मित्र नहीं है और हमसे बड़ा कोई हमारा शत्रु भी नहीं है। जागृत अवस्था में ये है, आत्मा भूत सूक्ष्म आदि द्रव्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टता अनुभव में आता है, किंतु सुसुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है, और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माताजी, इन सब बातों को मनन करके विवेकी पुरुष अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है। जब इन चीज़ों का हम मनन करते हैं बार बार प्रतिदिन, तो ये मनन हो गया। जो धुनकारी ने किया, मनन किया, कथा सुन करके आपको बताया, आप भी मनन करोगे तो आपके अंदर भी वो वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगी। बार बार सुनो, तो सुनने से हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। लेकिन गुरु का काम क्या है? गुरु का काम ये नहीं है कि गुरु मंत्र दे दिया और शिष्य का पता ही नहीं। इस बात से आप सहमत हो या ना हो, जो ना सहमत हो वो YouTube वाले तो अपना लिख देंगे, कमेंट कर देंगे। कहते हैं कि गुरु कौन होता है और गुरु जी के काम क्या हैं। जितने अपने शिष्य को आप संभाल सकते हो उतना ही कहते हैं आप शिष्य बनो। ये नहीं, बहुत से कहते हैं हमारे गुरु जी तो बहुत बड़े हैं। अरे बड़े हैं तो क्या हुआ, उसका फायदा क्या है? जो गुरु, जो संत अपने शिष्य के घर पर ना आ सके तो वो क्या गुरु कहलाने के लायक है? सोचो जरा। जब आप गुरु जी के पास हर बार जाते हो, हर सत्संग में जाते हो, तो गुरु पूर्णमासी आती है, पूरा महीना पर्व होता है गुरु जी का दर्शन देने का, तो गुरु जी को भी उनके घर पे जाना चाहिए। अगर चाहें तो वो जा सकते हैं, 15,000 हो, 1 करोड़ हो तो भी जा सकते हैं रूट बना करके। चाहे 10-10 मिनट के लिए जाएं, 1 महीने में सबके यहाँ जा सकते हैं। अब उनको खुद ही नहीं पता कि हमारा शिष्य है या नहीं, तो तुम्हारा भला क्या करेंगे? ये दुखिया सब संसार, सारे संसार दुखी है। बस उनसे कहो कि हाँ जी बस दुख काटो, बस दुख काटो के चक्कर में ही ना अपने दुख बढ़ा ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मक्खी की तरह होते हैं कि खुद तो मरते ही हैं, साथ में वो जी को भी खराब कर देते हैं। नहीं, गुरु जी का काम है कि जब गुरु मंत्र दिया है तो उनके घर पे जरूर जाना चाहिए। चाहे पूरे जीवन काल में एक बार जाएं, जबकि हम तो ये कहते हैं कि साल में एक बार गुरु जी को उनके घर पे जरूर जाना चाहिए, अपने शिष्य के घर, जिससे कि उनका घर शुद्ध हो जाए। क्योंकि गुरु जी जो तप करते हैं तो लोग क्यों कहते हैं कि यह चरण पा दो, क्योंकि सब कुछ चरण में होता है। कल आपको कथा बताई थी, अजामिल के यहाँ संत पहुँचे थे। जब संत पहुँचते हैं तो कुछ ना कुछ भला होता है। जब संत और गुरु आपके घर में आएंगे तो भगवान को भी आना पड़ेगा। जब गुरु ही तुम्हारे घर नहीं आ सकते, वो तो बड़े हैं। जब तुम्हारे गुरु जी बड़े हैं तो भगवान क्या छोटे हैं? वो क्यों आएंगे? सबरी के यहाँ पर गुरु जी गए थे,
और बस एक ही शब्द बोला कि राम जी आएंगे, क्योंकि उन्हें परमात्मा की लालसा थी। और आजकल के गुरु और शिष्यों को क्या लालसा है? गुरु जी को तो ये है कि हमारे फॉलोवर्स इतने हो गए, और शिष्य को ये हो गया कि हाँ जी दुख तो हमारे यही काट देंगे। तो दुख तो तभी कटेंगे जब वो आपके घर पर एक बार आएंगे, और आना चाहिए। आपके हिसाब से उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक बार अवश्य आना चाहिए, नहीं तो फिर गुरु बनाने का फायदा क्या? जो शिष्य अपने गुरु के समक्ष दो शब्द ना बोल सके, और गुरु जी को ये नहीं पता मेरा शिष्य ये है, तो आप किस चीज़ के शिष्य हैं? फिर तो एक तरह से एकलव्य की तरह आप विद्या को सीख रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हो एकलव्य की तरह कर रहे हो। और फिर भगवान और गुरुदेव की ऐसी कृपा होती है कि फिर वो विद्या आपकी कोई काम आती नहीं। कि गुरु जी ने कहा कि भाई तुमने एकलव्य चोरी से हमारी विद्या को सीखा है, इसलिए कोई बात नहीं, अब गुरु दक्षिणा भी दो। शिष्य तो फलीभूत हो जाता है कि भाई गुरु ने मांगा है तो भी देना तो चाहिए, कि अपना अंगूठा काट के दे दो। आजकल वो शिष्य मिल जाएंगे, वो कह देंगे कोई काट के दे दे, हम क्यों काट के दे दें? अरे गुरु शिष्य का नाता तो एक बाप बेटे का होता है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता है। वो हमको भक्ति योग परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। जब मिले नहीं तो जोड़ेंगे क्यों? खाली ये नहीं कि लो जी बस एक ही काम कर लो, क्या जाओ भगवान से कहो दुख काटो। अरे तो दुख काटो तो योग कौन सिखाएगा मुझे, ये तो बताओ। यहाँ पे कपिल देव जी योग के बारे में अपनी माता जी को कह रहे, वो भी तो कह सकते थे कि भाई सिर्फ एक ही बात करो, झोली पसार करके कि बस मुझे आत्मज्ञान मिल जाए। तो ऐसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। भगवान ने जो नियम बनाए हैं उस नियम को तो फॉलो करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, जब जा कर के कहीं वो परमात्मा प्रकट होंगे। क्योंकि जब भगवान स्वयं आ जाएंगे, संत और गुरु हमारे घर आ जाएंगे, तो हमारे कष्ट तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लंका में सबसे पहले कौन गया? हनुमान जी गए थे, संत शिरोमणि हैं। तो उनको ही बोला कि अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता है। जब भगवान के भक्त आ गए हैं यहाँ, तो भगवान भी आएंगे और भगवान से मेरा मिलन होगा। जब गुरु जी आपके घर आ जाएं, तो समझ लो कि आपकी पूजा सफल है, आप सब कष्टों से मुक्त हैं, आवागमन का चक्र ही आपका कट गया। और नहीं आए तो भैया आप जान बड़े हैं तो कोई बात नहीं, जैसे पेड़ खजूर का होता है, फूल लटके होते हैं, ऐसे ही तुम भी लटक जाओ। तो माताजी इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है। तो ध्यान करना है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है, कौन? ईश्वर। देवहूति ने पूछा कि प्रभु पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मन जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते।
अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को ये कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे केवल पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृतिक गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। तो भगवान ने कहा, माताजी जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणी यानी लकड़ी अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, बिल्कुल तेज भक्ति से क्या होगा? सुनना पड़ेगा। जब तक नहीं सुनोगे, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में जाओगे आपको वो डिपार्टमेंट से आपको उसी डिपार्टमेंट का फल मिलेगा। तो आपको ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए जो आपके सांसारिक और परमात्मा, और जो आपके पास में कोई कमी बेसी भी है तो निष्काम भाव हो करके वो आपको परमात्मा के साक्षात्कार करा दें, चाहे कैसे भी। वो गुरु का काम है, कैसे कराए, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ तुमको भगवान मिलेंगे, और मिला के छोड़े। जब दोनों जानने वाले और जनाने वाले गुरु और शिष्य जब एक हो जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन तो हो गई होगा। तो तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से, ध्यान अभ्यास बार बार आ रहा, ध्यान अभ्यास, ध्यान तो करना ही पड़ेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा। गुरुजी तो बता सकते हैं, क्रिया बता सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ही करना पड़ेगा। जब तक ध्यान नहीं करोगे संसार के तो भोगते ही रहोगे। और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष देखने से भोग कर त्यागी हुई वे प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को सपन में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन सपन के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्मा राम मुनि का प्रकृति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्म चिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक प्रयत्न सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से, मेरी ही महती कृपा से बहती हुई तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मा का अनुभव, दिखने का नहीं, अनुभव, फील, ये अनुभव करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान का अनुभव के द्वारा सारे संशयों से, जो संशय हैं, और संशय कौन कराएंगे? ये जो संत लोग होते हैं। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर,
और संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। कहते हैं ना, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। तो गुरु का कर्तव्य केवल एक ही है कि कथा के माध्यम से परमात्मा की तरफ उनको मोड़ दे करके और परमात्मा के वो तत्व ज्ञान को दे करके योग के द्वारा कैसे भी करके परमात्मा से उनका मिलन करा दो। ये नहीं कि बस गुरु मंत्र दिया, थोड़ी सी कथा सुना दी और जब की व्यथा सुना दी और लाओ जी वृद्धाश्रम खोल लें हम, उसके लिए चंदा दे दो। जब वृद्धाश्रम तुम खोल लोगे तो आजकल के बच्चे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक एक दिन में 1-1 लाख भी कमाते हैं, 1-1 करोड़ भी कमाते हैं। और जब माँ परेशान कर रही है ज़्यादा, उनको पता है कि इनकी सेवा में लगेंगे तो हमारा 1 करोड़ का नुकसान होगा, इससे तो अच्छा है कि महाराज जी के आश्रम में पहुंचा दें, 10 लाख रुपए का डोनेशन दे देंगे, अम्मा जी की सेवा भी वो करेंगे शिष्य, और हमको तो प्रॉफिट होगा ही होगा। जब वृद्धाश्रम ही नहीं होगा तो जाएंगे कहाँ? उनको तो सिर्फ ये ज्ञान देना चाहिए कथा के माध्यम से कि बेटा आज जो तुम कर रहे हो वही आगे तुम्हारे जो बच्चे देख रहे हैं वो तुम्हारे साथ में वैसा ही करेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि इन्होंने दादी और बाबा के साथ कैसा व्यवहार किया है, और वही व्यवहार फिर उनके बूढ़े होने पर उनके बच्चे भी फिर वैसा ही हैं, डबल हो जाता। तो इसीलिए जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे देखते हैं, और जो बच्चे करते हैं उनके बच्चे देखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फिर वो सोचते हैं कि जो हमारे मम्मी पापा कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। फिर अंतगत्वा क्या होता है, उनके साथ में भी वही होता है। तो उनको सिर्फ यही बताएं कि माता पिता, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिसने माता पिता की सेवा कर ली, उनकी आज्ञा का पालन कर लिया, समझ लो कि उसने समस्त देवी देवताओं को पूजन कर लिया। अब बताने के लिए तो बताते नहीं। गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी। और क्यों की थी? उनको पता है कि व्यास जी ने जब लिखवाई थी भागवत, तो वो पूछते जाते थे। तो उसमें क्या लिखा था? वहीं ये लिखा था कि अगर तुम माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, माता पिता को दुख देते हो, तो चाहे तुम गुरु बनाना, चाहे तुम कितनी भी कथा सुन लेना, चाहे कितने भी मंत्रों का जाप कर लेना, चाहे तुम कितने भी भंडारे भर देना, खूब रोजाना भंडारे लंगर चलाना, दुनिया में नाम तो हो जाएगा लेकिन पुण्य एक भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा उद्धार भी नहीं होगा। क्यों? मुझे ये बता दो, बिना जमीन के खेती हो सकती है क्या? माता पिता क्या हैं? माँ जमीन है तो पिता आसमान है। ये कभी मिलते तो नहीं, लेकिन सबका भरण पोषण कर देते हैं। एक माँ बाप अपने 10 बच्चों का भरण पोषण कर देते हैं, और 10 बच्चे होते हैं, उन पे एक माँ बाप का पेट नहीं भरता, और गालियाँ खिला खिला करके वो उनका ऐसा पेट भर देते हैं कि एक रोटी का एक टुकड़ा भी उन माता पिता के हलक में नहीं जाता। तो ये सारे संशयों को दूर करने के लिए उनको बताएं, हम क्यों आश्रम बना रहे हैं, क्या मतलब पड़ा है। पहले ही आश्रम इतने बने हुए पड़े हैं, उन्हीं का ही मेंटेन करके रख लो।
जितने पुराने पुराने मंदिर हैं उन्हीं का मेंटेन कर लो। जगह जगह मंदिर बना करके आधे आधे किलोमीटर में क्या मिलेगा? अरे वैष्णो देवी को जाते हो तो वैष्णो देवी अपने घर में ही कहते हैं मंदिर बना लो 1 किलोमीटर दूर। क्या तो हम तो यहीं हो आए, वहाँ जाने की जरूरत क्या? अरे जो जितना दूर जाता है उसकी मनोकामना उतनी जल्दी पूर्ण होती है, क्योंकि उसका एक भाव होता है। और घर के सामने ही मंदिर बना है, उसका क्या भाव है? सुबह तो वो जल चढ़ा देगा, लेकिन जब कथा भागवत कीर्तन ढोलक बजती हैं तो उन्हें फिर डिस्टर्बेंस महसूस होती है। क्या रे ना दिन में सोने देते हैं ना रात को सोने देते हैं, तो बताओ उनको क्या पुण्य मिल रहा है? तो गुरुओं का काम है, संतों का काम है कि वो उनके माता पिता के अंदर वो संस्कार दें कि आप अपने बच्चों को खुद ना करके बच्चों से कराओ। जो कल आपको बताया, इस कथा को उनसे कहो कि एक पेज हमको पढ़ करके सुना दो, और इस कथा को ज़रा शेयर कर देना बेटा। इतना भी कर देंगे वो तो आपको वृद्धाश्रम में कभी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ना जाने किस वेश में मिल जाए नारायण, और ना जाने कौन सी कथा से उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। जैसे आज हमने सुनाया, तो कुल मिलाकर के जो हमारे संशयों की, जो हमारे अंदर संशय है, गुरुदेव उस संशय को मिटा दें, खुल करके, कोई छिपाव ना करके, निष्काम भाव हो करके। तो जीवन मुक्त हो जाता है। और फिर लिंग देह का नाश होने पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा है कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वैरोभूत केवल्य संज्ञक मंगल में पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। लिंग देह का नाश, ये बात समझ में आई या समझाऊं? है समझाऊं? ठीक है। ऐसे समझो, गुरुजी ने कहा अपने शिष्यों से कभी स्त्री का संग नहीं करना, क्योंकि स्त्री जो है नरक का द्वार है। क्योंकि गुरुजी का तात्पर्य सिर्फ इतना था, स्त्री संग यानी लिंग देह जो है कि ये मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, ये भेदभाव तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने समझाया तो ये, लेकिन सारे शिष्यों ने समझा कि गुरुजी ने स्त्री पुरुष का संपर्क के बारे में कहा है कि एक क्षण भी संपर्क ना करें। स्त्री। अब गुरुजी तो बैठे हुए थे अपने आश्रम पर, तो कुछ शिष्य जब जाते हैं गुरु के लिए कुछ लकड़ी बीनने के लिए, फल फ्रूट लाने के लिए, तो शिष्य गए हुए थे नदी के किनारे किनारे, तो देख रहे थे फल फ्रूट कुछ मिल जाए। तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्त्री बहती हुई आ रही है। तो सारे शिष्य तो निकल गए, लेकिन एक शिष्य ने क्या काम किया, नदी में कूद गया और कूद करके स्त्री को अपनी पीठ पे लादा, और लाद करके उसे वहाँ से निकाला, और निकाल करके कुछ दूर उसको रख दिया। रखने का मतलब लिटा दिया। उसके पेट से जो पानी वानी था वो सब निकाल दिया।
और उसको चेतना आई तो छोड़ दिया। लेकिन शिष्य जो बाकी जो सारे शिष्य थे वो सब देख रहे थे। गुरु जी के आश्रम तक सारे शिष्यों ने उसको टोंट कस कस की कि देखो गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने बोला कि कभी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। संग की तो बात छोड़ो, ये तो नदी में से उसको निकाल करके अपनी पीठ पे लाद करके 1 किलोमीटर दूर ले जा करके और फिर इसका पेट दबा दबा करके इसका पानी निकाल दिया। इसका तो पता नहीं कितनी देर संपर्क हो गया, संग हो गया। अब वो शिष्य बार बार ये विचर कर सोचते हुए जा रहे थे और कहते भी जा रहे थे, गुरु जी को बताए। फिर गुरु जी को सारे शिष्यों ने बताया कि इस तरह से बात हुई। तब गुरु जी ने कहा कि मैंने उस स्त्री संग का ये नहीं कहा था कि संग का मतलब क्या है। एक ईश्वर ही पुरुष है, बाकी तो सब स्त्री हैं। स्त्री और पुरुष का जो इस संसार में जो भेद है, जो लिंग शरीर है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, ये भाव नहीं होना चाहिए। जो चीज़ मुझ में है वही उसके अंदर है। वही हाड़ मांस का शरीर उसका है, वही हाड़ मांस का शरीर मेरा है। गुरु जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि सब वही चीज़ है। भाव तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए भाव कि वो कैसी है कैसी नहीं है। आसक्ति उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो गुरु जी ने कहा कि इसको बचाया है, डूबते को बचाया है। कोई मर रहा है तो उसको बचाया है, उसके अंदर कोई भाव गलत नहीं है। जिसने पीठ पे लादा तब भी इसके अंदर भाव गलत नहीं था। और तुम लोगों के अंदर तुमने ना तो उसको बचाया ना अपनी पीठ पे लादा, लेकिन सारे रास्ते भाव तुम्हारा कितना गलत था। वही तुम्हारा भाव गलत था, वही स्त्री संग हो गया, वो तुम्हारा मनन हो गया और वही तुम्हारा नरक का द्वार हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस लिंग देह का ज्ञान ना हो कि हाँ जी कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुरलिंग है, कि नहीं ईश्वर ही पुरुष है और बाकी सब स्त्रियां हैं। लिंग शरीर का खुद को भी ज्ञान ना हो, जब है क्या? लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वैरोभूत केवल संज्ञक मंगल में पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है आसानी से। जब तक ये मेरा है, ये तेरा है, ये भेदभाव रहता है, तब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं पा सकता। जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माताजी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई माया में अणिमादि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं है, योग के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं है। योग का मतलब जब पढ़ते हैं तो योग के सवाल आते हैं तो क्या मतलब होता है? जोड़ना। तो ऐसे ही योग का मतलब फुर करना नहीं होता। वो तो कह देते कि योग है, वो तो अपनी बॉडी का एक अंदर से हम अपनी बीमारी को बाहर फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो योग नहीं। योग का मतलब होता है कि हमारा तार परमात्मा के साथ जुड़ रहा है। गुरु का काम क्या है कि इन दो तारों को, शिष्य का तार और परमात्मा का तार को जोड़ करके और प्लास से उसको मोड़ दे कि ये फिर कभी बंधन टूटे ना, जन्म जन्मांतर का खटका ही मिट जाए। तो ये गुरु का काम होता है। और ये जोड़ेंगे कब? जब गुरु जी आपके पास होंगे। अब गुरु जी तो बैठे हैं कलकत्ता में और आप बैठे हो दिल्ली में,
तो तार जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु को आपके घर एक बार आना जरूरी चाहिए, और नहीं तो भैया ऐसे गुरु से तो दूर ही रहो, हाथ जोड़ लो, राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। सही है ना? नहीं फंसता तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। फिर तो वो जब सोचता है तभी उसकी मृत्यु होती है। जैसे ध्रुव जी की, उन्होंने मृत्यु के सर पे पैर रख करके तब गए थे, जैसे हैं, और माता पिता को भी पहले चढ़ा दिया। वो कहते हैं कि मैं क्यों चढ़ाऊँ? अरे बच्चों के अंदर संस्कार दो, ना कि वृद्धाश्रम खोल करके बैठ जाओ अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए। कल आपको ये तो थोड़ा सा तत्व ज्ञान बताया है, बताएंगे धीरे धीरे। अष्टांग योग की विधि कल आपको सुनाएंगे कि 8 तरह के योग होते हैं और किस तरीके से हम परमात्मा को पा सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक ये योग नहीं करेंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे, पर संसार की चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरीके से जैसे माता पिता होते हैं, छोटा बच्चा होता है तो वो रोता है, तो क्या करती है माता पिता? उसको खिलौने दिलवा देती हैं, वो उनसे खेलता रहता है, और जब उसका पेट भर जाता है उस खिलौने से तो फिर वो रोता है, फिर कहता है कि मुझे ये दिला दो। नहीं दिलाते हैं तो जिद करके बैठ जाता है। कैसे? दुख काटो। तो अब इस तरीके से भगवान कहते हैं कि अरे माता पिता तो हो ही, चल तेरे को मैं तेरे थोड़े बहुत दुख काट देता हूँ। लेकिन परमात्मा फिर वो अपना काम करने लग जाते, उनका फिर ध्यान हम लोगों से हट जाता है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि परमात्मा का ध्यान हमसे हट जाए तो आप बोलिए, संसार की वस्तु मांगिए। और आप चाहते हैं कि परमात्मा हमारे अंग संग हो, जैसे गुरु पुराण में आप बोलते हो, खर्च करते हो, है क्या बुलवाते हैं पंडित जी, गुरुदेव, कि गौए मेरे आगे हो, गौए मेरे पीछे हो, गौए मेरे दाहिने हो, गौए मेरे बाएं हो, है ऐसे बुलवाते हैं। तो क्या है कि मेरे आगे पीछे हो, ऐसे भगवान तुम मेरे अंदर हो और मेरे साथ हमेशा रहो। तो जब भगवान हमारे साथ में हमेशा रहेंगे तो हमारे कोई काम अटक सकता है क्या? फिर कोई काम अटक ही नहीं सकता। यही तो हमको महाभारत से शिक्षा ले लेनी चाहिए। बार बार हम आपको बताते हैं कि दुर्योधन सारी सेना को ले जाता है, बताया ना, और अर्जुन ने सिर्फ कहा कि कृष्ण भगवान हम तुमको ले लेंगे, उन्होंने कहा हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो कोई बात नहीं, बताया ना। तो फिर भगवान ने क्या कहा कि भाई माखन तो वो ले गया, तेरी तो हार निश्चित है। तो अर्जुन ने क्या कहा कि हार हो सकती नहीं मेरी। क्यों नहीं हो सकती? कि माखन वो ले गया, तो माखन चुराने वाला तो मेरे पास में है, तो वो तो माखन को चुरा के ले ही आएगा। जब माखन चुराने वाला है, फिर हम कहें एक चीज़ के लिए नहीं, भगवान की धूपबत्ती जोत करो। शिवालय में, शिवालय इतना छोटा क्यों होता है? शिवालय के ऊपर एक चोटी क्यों होती है? पता है आपको? नहीं पता, वो कल बताएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे।